जी, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। गाइज बात करेंगे एचएससी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ। गाइज विस्तार से जानना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और गाइज चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलो जान लेते हैं आज की जो एचएससी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आई है। गाइज यहाँ पे हरियाणा में गाइज 10 साल के भीतर पहली बार अब जेबीटी के 1200 पदों पर भर्ती होगी। और इसको लेकर गाइज मौलिक शिक्षा विभाग ने एचएसएससी को आग्रह पत्र भेज दिया गया है। और गाइज सरकार ने आयोग के पास पीआरटी के 1200 पदों के अतिरिक्त ग्रुप सी के लगभग 3500 नए पद भी भेजे हैं जिन पर भर्ती होगी। और आप सभी को मालूम है कि ग्रुप सी के 15,755 पद पुनर्विज्ञापित किए जा चुके हैं जिन पर आवेदन गाइज आगामी 8 जुलाई तक आप कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे बताया गया है कि ग्रुप सी के इन पुनर्विज्ञापित पदों में ग्रुप सी के लगभग 2000 नए पद भी शामिल किए गए हैं। और ये पद हैं जो ग्रुप संख्या 1, 2, 56 और 57 के अंतर्गत आते हैं। और जिन पदों के लिए गाइज आवेदन मांगे गए हैं गाइज उनके लिए लिखित परीक्षा गाइज यहाँ पे जुलाई 2024 में पूरी की जा सकती है। ठीक है गाइज, यहाँ पे देखो ग्रुप सी के 3500 नए पद आयोग को भेजे गए हैं, ग्रुप डी के अभी नहीं भेजे गए हैं। तो गाइज यहाँ पे जो 3500 नए पद भेजे गए हैं उनमें से 2000 पद तो गाइज यहाँ पे विज्ञापित कर दिए गए हैं। शेष नए पदों के लिए विज्ञापन अलग से जारी होगा। और ग्रुप सी के पहले से विज्ञापित जिन पदों के लिए अभी टेस्ट नहीं हुआ था उन पदों को भी गाइज यहाँ पे पुनर्विज्ञापित किया जाएगा। और उन पदों में गाइज ग्रुप सी के नए पदों को भी शामिल किया जाएगा। और इन सभी पदों का विज्ञापन भी गाइज आपको अगले 2 सप्ताह के भीतर देखने को मिलेगा। और ग्रुप डी के नए पदों का आग्रह पत्र फिलहाल सरकार ने आयोग को नहीं भेजा है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि ग्रुप डी के लगभग 3000 नए पदों का आग्रह पत्र आयोग के पास भेजा जा सकता है। ठीक है गाइस। और इसमें गाइस यहाँ पे पटवारी, ग्राम सचिव, कैनल पटवारी, क्लर्क, जेल वार्डन, सहायकर्ता, सब इंस्पेक्टर, जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल के यहाँ पे पदों को बढ़ाया गया है। और गाइस यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जिन पदों के लिए 2018 और 2019 में विज्ञापन जारी हुआ था लेकिन सीटी के कारण उनको वापस ले लिया था, तो अब उनको भी गाइज यहाँ पे आयोग ने पुनर्विज्ञापित कर आवेदन मांगे हैं। वहीं पर गाइज सिपाही के 6000 पद भी पुनर्विज्ञापित किए गए हैं। और भर्ती प्रक्रिया गाइज यहाँ पे जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू हो सकती है। पहले आपका पीएमटी होगा, फिर पीएसटी होगा और उसके बाद 4 गुना को शॉर्ट लिस्ट कर नॉलेज टेस्ट है जो वो लिया जाएगा। ठीक है गाइज। और यहाँ पे गाइज पीआरटी के 1200 पदों के लिए जो हज़ारों एचटेट पास युवा इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी आ गई है। लगभग 10 साल के बाद अब दोबारा से आखिरकार मौलिक शिक्षा विभाग ने पीआरटी के लगभग 1200 पदों को भरने के लिए आग्रह पत्र आयोग को भेज दिया है। इससे पहले गाइज यहाँ पे 2012 में जेबीटी की भर्ती निकली थी, उसके बाद कोई भी भर्ती नहीं हुई है। अब जाकर के 10 साल के बाद 1200 पदों पर नई भर्ती जेबीटी की निकली है। और यहाँ पे गाइज आयोग इन पदों को जल्द ही विज्ञापित कर आवेदन मांगेगा। और आयोग का पूरा प्रयास रहेगा कि इन पदों का आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भर लिया जाए। और वहीं पर गाइज ग्रुप सी के पदों के लिए शॉर्ट लिस्ट करने का जो फार्मूला है वो पदों की संख्या के अनुसार होगा। यहाँ पे बताया गया है कि अगर कुल पद 30 से कम है तो 5 गुना उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर पदों की संख्या 30 से 40 के बीच है तो 150 को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर पदों की संख्या 40 से ज़्यादा है तो 4 गुना को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और वहीं पर गाइज ग्रुप सी सीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर आपका होना है, इसलिए शॉर्ट लिस्ट करने में कोई भी देरी नहीं होगी। और यहाँ पे गाइज बताया गया है कि आपका जो लिखित परीक्षा होगी वो 100 प्रश्नों की होगी, मगर हर प्रश्न 0.975 अंक का होगा। और यहाँ पे 5 विकल्प दिए जाएंगे। अगर आपने कोई भी विकल्प नहीं भरा तो आपके जो अंक हैं वो 0.975 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि एक विकल्प आपके लिए भरना बहुत ज़रूरी है। और न्यूनतम आपको पता ही है कितनी है। जनरल कैटेगरी के लिए 48.75 और अक्षत श्रेणी के लिए यहाँ पे 39 अंक लेने जरूरी होंगे। और वहीं पर गाइज जहाँ पर हाईकोर्ट ने पहले भी आयोग की शॉर्ट लिस्ट करने के तरीकों को गलत करार दिया था, मगर आयोग ने फिर वही गलती कर दी है। तो यहाँ पे गाइज बताया गया कि हाईकोर्ट के फैसले में बिंदु नंबर 61 पर लिखा है कि उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्ट के संबंध में आयोग का तर्क योग्यता के आधार पर स्वीकार्य नहीं पाया गया है।
और यह ध्यान देने योग्य है कि हल्फनामे के अनुसार आयोग ने 401 श्रेणियों का विज्ञापन जारी किया था, जिन्हें 63 ग्रुपों में बांटा गया था और जिनके लिए समान शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता थी। प्रत्येक 401 श्रेणियों के लिए आवेदन पत्र भरने के बजाय उम्मीदवारों को श्रेणियों को भरने का विकल्प दिया था और यह उम्मीदवार पर निर्भर था कि वे पदों के लिए आवश्यक अपनी योग्यता और अनुभव आदि के अनुसार श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसलिए उम्मीदवारों पर पदों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। अब आयोग ने विज्ञापन में लिखा है कि विभिन्न नामकरण वाले लेकिन समान शैक्षणिक योग्यता वाले पदों की आवश्यकता प्राप्त होने पर आयोग इस शर्त के साथ एक सामान्य कौशल या फिर लिखित परीक्षा आयोजित करने में सक्षम होगा कि वितरण आवंटन सफल उम्मीदवारों द्वारा किए गए योग्यता आधारित विकल्प पर होगा। चूँकि कौशल या लिखित परीक्षा यहाँ पे कई पदों विभागों के लिए समूह में आयोजित की जा रही है, इसलिए विभिन्न पदों विभागों के लिए विस्तृत विकल्प उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से भरे जाने की आवश्यकता है। तो ये आप देख लेना, लेकिन आयोग ने फिर वही गलती कर दिया शॉर्ट लिस्ट करने के तरीके को लेकर। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।